तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी इंडियन आर्मी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक आप सभी जुड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया जो कि इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे गए, वो किसी भी ट्रेड की बात किया जाए तो ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक आप सभी जुड़ देखिएगा। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न क्या ध्यान दीजिएगा, करे कि एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ये वो सारे प्रश्न स्टूडेंट है जो कि आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। एंड स्टूडेंट इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए प्रीवियस इस क्वेश्चन में लिया गया जो कि आप सभी के आने वाले 2024 एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि बछेंद्री पाल हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। एंड बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, करे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ये भी प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में पूछे गए। यहां से पूछता है कि आपसे कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय बोला जाए तो आपसे एक जानवर कौन सा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1746 में मद्रास का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट यहां से आप सभी का प्रश्न पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। एंड आप सभी के पूछा जा सकता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध। यानी कि स्टूडेंट यहां पर मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि पानीपत के अगर प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो आप सभी के 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद आता है आप सभी के चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और उसके बाद बात किया जाए आप सभी खनवा का युद्ध, जो कि आप सभी के काफी इंपोर्टेंट है। एंड यहां से भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है, क्या पूछा गया ध्यान दीजिएगा, करे कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। तो साइना नेहवाल की बात करें स्टूडेंट कि आप सभी के किस खेल से जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है।
ऐसा भी ज्योग्राफी का प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में मिलते हैं और आप सभी को अगर स्टूडेंट लग रहा है कि सारे प्रश्न काफी इजी है तो आप सभी की इतना एग्जाम में हार्ड भी नहीं आता, ये आर्मी की एग्जाम है और यहाँ पर आप सभी के एग्जाम का महत्व नहीं, आप सभी के रनिंग को महत्व दिया जाता है। तो आप सभी के लिए जितना करवाया जा रहा है उतना काफी इंपोर्टेंट है और आप सभी इसको ध्यान से अटेंड कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए जो भी प्रश्न लिया गया प्रीवियस इस क्वेश्चन के साथ साथ काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को लिया गया, ठीक है ना। तो यहां पर प्रश्न आप सभी के पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप सभी का 28 दिनों में लगाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। यहां पर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 नवंबर 1889 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 8 नंबर प्रश्न करें कि वर्ष 2016 में निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पद किस देश ने जीता है, किस देश ने पदक जीता है। तो यहां पर देखिए आप सभी से कई बार एग्जाम में जो होता है ना करंट अफेयर्स अगर 1-2 नंबर का पूछता है तो आप सभी के काफी डीपली में जाकर पूछता है, 1-2 पूछता है लेकिन थोड़ा सा इंपोर्टेंट पूछता है और ज्यादातर ले करके आप सभी का स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड यहां पर करंट अफेयर्स आप सभी से पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है करे कि लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए पॉलिटी के ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। अब बात किया जाए अनुच्छेद के क्वेश्चन आ जाते हैं, संविधान के क्वेश्चन आप सभी के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो करे कि लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले भंग कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर ये क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 10 नंबर प्रश्न पूछा है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां पर स्थित है, ठीक है। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर की बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का ये स्थित हो जाएगा, ये कलकत्ता में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर करें कि भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो भूकंप के अध्ययन की बात करते उस विज्ञान को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रकार का प्रश्न और बनता है कि आप सभी के किताब को जल्द यहाँ पर कराएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आप सभी से पूछता है यहाँ पर टाइप वाइज कि आप सभी के मधुमक्खियों के स्टडी को क्या कहते हैं। आप सभी के बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछता है आप सभी के एग्जाम में, ठीक है ना। तो ऐसे भी प्रश्न 1 नंबर के आप सभी के जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो भारत के 29वें राज्य की बात करते हैं स्टूडेंट कि भारत का 29वां राज्य कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 13 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आप सभी के स्टूडेंट यहां पर हेड क्वार्टर से भी प्रश्न एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और जो भी मैं आप सभी को टॉपिक के बारे में बता रहा हूं कि इस टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछेगा उस टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड जरूर कीजिएगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य में समुद्री तट नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और यहां से आप सभी का थोड़ा सा जीएस का भी क्वेश्चन है जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मछलियां डॉट डॉट किसके द्वारा क्रिया करती है। यानी कि श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करती है। जो मछलियां होती है वो श्वसन की क्रिया किससे करती है, यानी कि सांस किससे लेती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि गलफड़े से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि त्वचा से ऐसा कौन सा जीव है जो कि त्वचा से सांस लेता है। और फेफड़ा से तो मनुष्य लेते ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर त्वचा से ऐसा कौन सा जीव है जो कि श्वास लेता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसकी पाचन में लार मदद करती है। जो लार होती है वो किसके पाचन में मदद करती है। और आप सभी के जीएस के ऐसे ही इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन लोग बोलते हैं यार सर जीएस का क्वेश्चन ही टच नहीं कर पाते। तो आप सभी कहां पर करते हैं एग्जाम की तैयारी। यहां पर आप सभी को जैसा जैसा प्रश्न नॉर्मल करवाया जा रहा है, क्योंकि आर्मी में मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप सभी का प्रश्न मायने नहीं रखता है, आप सभी को सिर्फ क्लियर करना होता है। और आप सभी के ज्यादातर जो फोकस होता है वो रनिंग पर होता है। मैं आप सभी को ये बता दूं कि आप सभी का जो सिर्फ जो ये एग्जाम हो रहा है ना, आप सभी के थोड़ा सा एक जो होता है ना, जो एक बोला जाए कंपटीशन को सिर्फ फेस करना है। नॉर्मली कंपटीशन को यहाँ पर कोई हार्ड नहीं होता है। ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि आपसे के हार्ड प्रश्न पूछेगा, ऐसा कोई बात नहीं। नॉर्मल ही प्रश्न पूछेगा, लेकिन रनिंग करते करते आप लोग पढ़ाई को भूल जाते यार। लेकिन आप सभी को थोड़ा सा बस फोकस देना है। और आज के बाद मैं आप सभी को हर एक क्लास में लाता रहूंगा आप सभी के लिए। तो अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता चैनल जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन का प्रयास करने का प्रयास किया जाएगा। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अस्टॉच हो जाएगा। अस्टॉच ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं। रास्ते को क्या कहते हैं, यानी कि सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं। यानी कि मान के चलते सूर्य हो गया और चारों तरफ जो ग्रह के रास्ते उसे क्या कहते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को ऑर्बिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किस में पाया जाता है, चावल, गेहूं, मांस या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चावल में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है। इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि चारकोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 20 नंबर क्या पूछा जा रहा है। तो 20 नंबर प्रश्न करें कि जल वाष्प संघनन में तापमान होता है, घटता है या स्थिर रहता है या बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि घटता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न क्या है कि वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है।
तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का इनमें से कोई नहीं होता है। और एक्चुअल में क्या होता है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर यानी कि हार्मोन्स होते हैं। अगला प्रश्न है कि शक्ति की इकाई क्या होती है। तो शक्ति की बात की जाए तो 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन नंबर ए नहीं, आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। यहाँ पर आप सभी का थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड और वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर की एक मनुष्य में रक्तचाप होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि 120 पर 80 mm हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर की मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। ये हो जाएगा आप सभी का 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 26 नंबर की क्लोरोफिल कहाँ होता है। तो क्लोरोफिल की बात करें तो ऑप्शन की पत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर की निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन सा है। तो ये हो जाएगा उसी की मछली होती है ना, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का स्रोत होती है। अगला प्रश्न है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो 23 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 80 का 29 नंबर का रहा है कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है। तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत में अर्जुन पुत्र थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते। तो आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।